दोस्तों, अगर आप एक जॉब सीकर्स हैं, आपका भी सपना है विदेश में जाके जॉब करने का, तो आपको ये डेफिनेटली सोचना चाहिए कि कौन सा देश में जाने से बेहतर होगा, जहां पर आपको अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छा सैलरी और अच्छा इनकम हो सके। और आज मैं आप लोगों के रिक्वेस्ट के वजह से दो कंट्री का कंपैरिजन कर रहा हूं दोस्तों, जो है माल्टा एंड क्रोएशिया। क्योंकि आप लोगों से बहुत लोगों का ये रिक्वेस्ट था कि कितना सैलरी मिल सकता है क्रोएशिया में और कितना सैलरी मिल सकता है माल्टा में, और इन दोनों देशों में हम कौन सा देश का चयन करें जहां पर जाकर के हम अच्छा खासा इनकम के साथ साथ अच्छा लाइफस्टाइल जी सकते हैं। हालांकि आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं ना सिर्फ सैलरी बल्कि लाइफस्टाइल, वीजा रेशियो, डॉक्यूमेंटेशन, प्रोसेसिंग चार्जेस और प्रोसेसिंग टाइम एंड चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइफस्टाइल को लेकर के। अगर आप माल्टा जाते हैं तो आपका लाइफस्टाइल कैसा होगा, तो ये डिपेंड करेगा दोस्तों आपका पोजीशंस क्या है, आप कौन सा इंडस्ट्री में काम करने जा रहे हैं। ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आप जिस देश में जा रहे हैं, जिस काम में जा रहे हैं, उस हिसाब से आपका लाइफस्टाइल होता है। हालांकि अगर आप माल्टा जाते हैं तो माल्टा में आपका लाइफस्टाइल जो है इंडिया से बहुत बेहतर होगा। वहीं बात करें क्रोएशिया का कि क्रोएशिया में कैसा लाइफस्टाइल होगा, तो कंप्लीटली डिपेंड करता है यार इनकम के ऊपर, राइट। चाहे आप इंडिया में रहें, चाहे आप क्रोएशिया जाएं, लेकिन हाँ, क्रोएशिया में आपका इनकम ज़्यादा है, तो इस वजह से मैं ये बोलूँगा कि भाई इंडिया से तो आपका लाइफस्टाइल बेहतर रहेगा क्रोएशिया में, ठीक। लेकिन अगर माल्टा और क्रोएशिया के बारे में अगर बात करें कि कहाँ पर ज़्यादा बेहतर होगा, तो मेरा माने तो माल्टा ज़्यादा बेहतर होगा लाइफस्टाइल के मामला में। अब बात करते हैं वीजा रेशियो के बारे में कि माल्टा का वीजा रेशियो ज़्यादा है या क्रोएशिया का। तो बता दूं, माल्टा का वीजा रेशियो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि माल्टा में जो नया अभी असेसमेंट चालू हुआ है, तो उसके मुताबिक अगर आप पास हो गए तो आपका वीजा आना निश्चित है, ठीक है। तो इस लिहाज से माल्टा का वीजा रेशियो ज़्यादा है। हालांकि मैं क्रोएशिया के भी कम नहीं आंकूंगा, क्रोएशिया के वीजा रेशियो अभी 99% है, बहुत कम रिजेक्शंस आता है। हालांकि बहुत देरी लगता है प्रोसेस टाइम को लेकर के बात करें तो, ठीक। लेकिन वीजा रेशियो देखें तो दोनों जगह बराबर है दोस्तों। डॉक्यूमेंटेशन, कहां पर ज्यादा डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, तो देखिए माल्टा अगर जाते हैं आप, मान लीजिए आप अगर सिंगापुर में हैं या गल्फ में हैं या फिर कई और अदर जगह आप काम कर रहे हैं और आपको अप्लाई करना है माल्टा में, तो माल्टा में आपको कोई प्रकार का पीसीसी की जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन वहीं अगर आप क्रोएशिया में जो अप्लाई करते हैं, तो क्रोएशिया में जो अप्लाई करने के लिए आपके पास पीसीसी होना अनिवार्य है। बिना पीसीसी का आपको वर्क परमिट नहीं मिलता है। तो इस लिहाज से देखा जाए डॉक्यूमेंट्स के पार्ट में, तो भाई माल्टा ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि माल्टा में पीसीसी की जरूरत नहीं पड़ता है। हालांकि इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स है, दोनों जगह बराबर की जरूरत पड़ता है। जैसे आपका यूरोपास सीवी एंड कवर लेटर, एजुकेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, आपका फोटोग्राफ्स, ठीक है। ये जो डॉक्यूमेंट्स है, ये दोनों जगह जरूरत पड़ेगा। तो अगर आप ऑलरेडी विदेश में काम कर रहे हैं और आपको यूरोप जाना है, तो मैं सजेस्ट करूंगा माल्टा के लिए, क्योंकि माल्टा में आपको पीसीसी का झंझट नहीं रहेगा। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग टाइम का, क्योंकि ज्यादातर लोगों का ये दिक्कत होता है कितना दिन का समय लगेगा। मैं अगर अभी अप्लाई करता हूं तो कितना महीना के बाद मैं उस देश में पहुंच सकता हूं। तो मेरा दोस्त, ये किसी के हाथ में नहीं होता है। ये भी कंप्लीटली डिपेंड करता है एम्बेसी के ऊपर, प्रोसेस के ऊपर, वर्क परमिट के ऊपर, वहां का पुलिस के ऊपर। क्योंकि जब तक वो कंट्री आपको वर्क परमिट नहीं देगा, तब तक आप एम्बेसी में अपना वीजा स्टांपिंग नहीं करा पाएंगे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है टोटल गवर्नमेंट प्रोसेस के ऊपर। हालांकि अगर हम रियल प्रोसेस टाइम की बात करें, तो माल्टा का जो प्रोसेस टाइम है दोस्तों, वो 3 से 4 महीने का समय लगता है और क्रोएशिया का 6 से 8 महीने का समय लगता है। तो इसमें भी मैं माल्टा को ज़्यादा तवज्जो दूंगा, क्योंकि माल्टा का प्रोसेस जल्दी हो जाता है। अब चैलेंजेस क्या क्या है, देखिए अगर आप माल्टा जाना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको इंग्लिश में बोलना, पढ़ना, समझना नहीं आता है, तो आप माल्टा नहीं जा सकते अगर आप हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अभी जो असेसमेंट चालू किया गया है, उस असेसमेंट में आपको इंग्लिश माध्यम से इंटरव्यूज होता है, जिसका 3 मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है। 40 से 45 दिन का समय रहता है
उस दौरान आपको पास करना होता है। उसके बाद आपको फिर VFS में जाना पड़ता है और VFS में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आपको जो क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा उसका जवाब देना है। ठीक है, तो इस तरह से इंटरव्यूज होता है जो आपको पास करना है। लेकिन वही बात करें क्रोएशिया में जाने के लिए तो कोई प्रकार का इस तरह का एग्जाम्स नहीं होता है। हालांकि इंटरव्यू दोनों जगह होता है। एम्प्लॉयर आपका इंटरव्यूज लेगा ही लेगा, चाहे वो वीडियो कॉल के माध्यम से हो या ऑडियो कॉल के माध्यम से हो, चाहे आप माल्टा जाएं या क्रोएशिया जाएं। ठीक है, लेकिन बात करें गवर्नमेंट की तरफ से कोई एग्जाम होता है तो वो होता है माल्टा में। ठीक, तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करता कि आप माल्टा अप्लाई करें, क्योंकि अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपका लगभग 45 से 47 हज़ार रुपया लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा सेम अमाउंट दे करके। ठीक है, तो आपको अगर इंग्लिश नहीं आता है तो आप क्रोएशिया की तरफ जाएं। राइट, अब बात करते हैं सैलरी। सैलरी कहाँ ज़्यादा मिलता है? तो देखिए दोस्तों, दोनों जगह यूरो में सैलरी मिलता है, चाहे आप क्रोएशिया जाएं चाहे आप माल्टा जाएं। लेकिन माल्टा अगर आप जाते हैं और हॉस्पिटैलिटी में काम करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या है 800 से 1000 यूरो का सैलरी मिलता है। समटाइम 1200-1400 ही मिल जाता है, ये डिपेंड करेगा आपके एम्प्लॉयर के ऊपर। लेकिन वही बात करें क्रोएशिया का तो क्रोएशिया में सैलरी कम होता है। यहाँ पर सैलरी आपको 700 से 800 के बीच होता है, आपका टैक्स डिडक्शन के बाद की बात बता रहा हूँ मैं। ठीक, लेकिन दोनों जगह आपको ओवर टाइम मिलता है, दोनों जगह आपको फूडिंग मिलता है, दोनों जगह आपको एकोमोडेशन मिलता है। अगर आप होटल इंडस्ट्री से हैं तो, अगर आप दूसरे इंडस्ट्री से हैं तो आपको ना तो फूड मिलता है और ना ही एकोमोडेशन मिलता है। कुछ कंपनी एकोमोडेशन दे देते हैं तो खाना नहीं देते हैं, कुछ कंपनी खाना दे देते एकोमोडेशन नहीं देते हैं। ठीक है, तो इस तरह का चैलेंजेस रहता है दोनों कंट्रीज में। लेकिन अगर सैलरी के बारे में बात करें तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको माल्टा की तरफ रुख करना चाहिए, क्योंकि माल्टा में थोड़ा सैलरी ज़्यादा होता है, इनकम भी ज़्यादा होता है। अब कई लोगों का ये दावा था कि सर लोग बोल रहे हैं कि माल्टा में जॉब ही नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। माल्टा में बहुत जॉब है, लेकिन पहले कोई भी चला जा रहा था और बोल रहा था कि मैं यहाँ काम कर लूँगा, वो देख करके वहाँ का गवर्नमेंट को थोड़ा चिंता हो गया और अब वो असेसमेंट चालू किए हैं, क्योंकि असेसमेंट में उन्हें स्किल्ड बंदों को लेके जाने का मौका मिल रहा है। अनस्किल्ड वाले वहीं पर फिल्टर हो जा रहे हैं। तो जिसके पास स्किल है वही जाएगा कहाँ? माल्टा। अगर आप भी जाना चाहते हैं तो आप इंग्लिश भी सीख लीजिए और कोई स्किल्स भी सीख लीजिए, तभी जाके आपको माल्टा में जॉब मिल सकता है। और एक बात बता दूं, माल्टा में आपको PR नहीं मिलता है, लेकिन क्रोएशिया में आपको PR मिलता है। अगर कोई PR का सोच के जा रहा है विदेश तो भाई आपको क्रोएशिया जाना चाहिए, क्योंकि क्रोएशिया में PR मिलता है। आशा करता हूं मैंने दोनों देशों के बारे में क्लियरली समझा दिया। अगर अब भी आपके मन में कोई डाउट, कोई दुविधा है दोस्तों, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ना कमेंट जरूर दीजिएगा। आज के बस इतना ही। मैं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, आपसे विदा लेता हूं आज के इस वीडियो से। मिलते हैं इसी तरह का एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दे इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।